कल के सत्र में हमने ध्यान और शीतलीकरण के बारे में बात किया था, क्योंकि आज हमारे सभी भाई नए हैं, आप सभी लोग फर्स्ट डे है, आपका पहला दिन है, तो हम थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। और फिर आज का जो हमारा सत्र है वो सफाई पे था, आंतरिक सफाई पे, फिर उसके बारे में बात करके फिर अनुभव की ओर बढ़ेंगे। कल के सत्र में हमने ये बात की कि जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में निरंतर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसी को ध्यान कहा जाता है। जब हम उस चीज पे, उस वस्तु पे, व्यक्ति पे ध्यान करते हैं तो उसकी जो क्वालिटीज हैं, अच्छी बुरी दोनों, वो हमारे अंदर आने लगती हैं। तो इसके लिए हमारा ये निर्धारित कर लेना बिल्कुल ज़रूरी है कि हम ध्यान किस चीज़ पे कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस भी चीज़ पे ध्यान करेंगे उसकी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं। तो उसके लिए हार्टफुलनेस प्रणाली में एक सहज सा सुझाव बताया जाता है कि हम अपने हृदय पे ये सुझाव लेके ध्यान करते हैं कि जो भी ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है वो हमारे हृदय में पहले से ही मौजूद है और भीतर से हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसे हम इंग्लिश में सोर्स ऑफ डिवाइन लाइटिंग कहते हैं। तो कल इस बात को और गहरे से समझते हुए हमने ये बात की थी कि जैसे हम सभी किसी ना किसी धर्म से हुए, किसी गुरु में मानते हैं, कोई देवी देवता में मानते हैं, जिससे भी मानते हैं, उन सभी को आप दिव्य समझ लीजिए। दिव्य नहीं वो समझना क्या है, तो वो डिवाइन लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ईश्वरीय प्रकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो सभी जहां से आए हैं वो स्रोत को रिप्रेजेंट करता है, सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कल यही बात की थी कि जैसे किसी एक वृक्ष को हम जड़ों पे पानी देते हैं, ना कि उसके पत्तों पे, फलों पे, शाखाओं पे, क्योंकि जब हम जड़ को पानी देंगे तो पूरे पौधे को जहाँ जितना जरूरत है, आवश्यक है, वहाँ ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। वैसे ही क्यों ना हम दिव्यता पे ध्यान करने से बेहतर है, या दिव्य व्यक्तियों, वस्तुओं पे ध्यान करने से बेहतर है कि हम सीधा स्रोत पे ध्यान करें, सीधा सोर्स पे ध्यान करें। तो इसी सुझाव को हम ध्यान में लेते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, अपना सारा अवेयरनेस, अपनी सारी जागरूकता अपने हृदय की ओर लाते हैं और मन में सिर्फ एक सुझाव देते हैं, सूक्ष्म सुझाव, बहुत हल्का सा सजेशन, जिसे हम इंग्लिश में सजेशन कहते हैं। एक सुझाव देते हैं कि जो ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है वो हमारे हृदय में पहले से ही मौजूद है और मुझे भीतर से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसी सुझाव के साथ हम बैठते हैं। साथ ही हमने ये भी बात की कि ध्यान कब करना है, कैसे बैठना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्यान करने के लिए जो हमें आसन रिक्वायर्ड है वो सुखासन होना चाहिए। हमें कोई भी रिजिड आसन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको फर्श पे ही बैठना है, पीठ बिल्कुल सीधी ही होनी चाहिए या ऐसा या वैसा नहीं। आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल है, चेयर पे जैसे हम बैठ के जो भी सेशन कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हैं तो आप घर पे चेयर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अगर आप जमीन पे कुछ रख के करना चाहें, आलती पालती मार के करना चाहें, सोफे पे बैठना चाहें, आप जहाँ पे भी आपको सुखासन का अनुभव हो, आप उस आसन में बैठ के ये ध्यान कर सकते हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि हम एक तो बिस्तर पे या पलंग पे ना करें ध्यान, और दूसरा जो भी आसन हम अपने लिए निर्धारित करते हैं हम उसी आसन में रोज ध्यान करें। ठीक है, अगर हम इस आसन में कर रहे हैं तो इसी आसन में करें, हम आलती पालती मार के बैठते हैं तो आलती पालती मार के बैठते हैं। हाथ हम जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। कई लोग घुटनों के ऊपर ऐसे रख के कंफर्टेबल हो गए, वैसे रख सकते हैं। हाथ को आप हाथ से ग्रैस्प करना चाहें, आपस में जोड़ देना चाहें, वैसे कर सकते हैं। हाथ के ऊपर हाथ रखना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। चाहे आप आपस में जोड़ दें, चाहे हाथ के ऊपर हाथ रखें, हम सुझाव देते हैं कि ये आसन ज़्यादा बेहतर है, ताकि एक तरीके का सर्किट बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाते तो भी कोई इसमें बंधन नहीं। तो बैठने का स्थान भी जो भी हम निर्धारित करें अपने घर में, अगर हमारे पास मंदिर घर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी एक कोना हम अपने लिए निर्धारित करते हैं ध्यान करने के लिए, हम कोशिश करेंगे कि रोज वहीं बैठ
पूरी तरह से कोशिश करनी है। उसका रीजन क्यों है? हर जगह का एक वातावरण होता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, कभी ये चीज नोटिस कीजिएगा कि आप भरपेट हैं लेकिन किचन के अपने रसोई घर में जरा 5 मिनट बिता लीजिए, आपको भूख सी महसूस होने लगेगी, या कुछ खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, या फ्रिज खोल के कुछ निकाल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि रसोई घर का वातावरण ही वैसा। वैसे ही मंदिर का है, कितना भी नास्तिक व्यक्ति होगा, अगर वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके 10 मिनट बैठेगा तो वो ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद करके सर झुका लेगा, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है। वैसे ही हम जहां बैठ के ध्यान करते हैं, हम वैसा ही वातावरण वहां पे बना लेते हैं। तो जब हम एक ही जगह पे रोज बैठ के, एक ही आसन में बैठ के, एक ही समय पे ध्यान करेंगे, तो वो जगह जिसे हम कहते हैं, वहां का वातावरण जो है वो इतना अच्छा क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा कि हमारे लिए ध्यान में गहरे जा पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो समय भी हमें निर्धारित कर लेना है। जो सुझाव करते हैं हम समय, वो कोशिश ये करते हैं कि हम ध्यान सूर्योदय होने से पहले खत्म कर दें, यानी बाय 6 AM 6:30 AM आपका ध्यान खत्म हो जाना चाहिए। किसी वजह से अगर वो टाइम मैक्सिमम नहीं करना, तो हम एक समय निर्धारित करें कि हम 6 बजे ध्यान करेंगे, 7 बजे करेंगे, 8 बजे करेंगे, जो भी हमें टाइम सजेस्ट हो, हमारे लिए कंफर्टेबल हो वो टाइम करेंगे। उसका भी सेम रीजन है, ये भी हमने अपनी रोज के अनुभव से पाया है। हम सभी ने देखा होगा कि जो हमारा खाने का समय है, भोजन का समय है, अगर उस समय में भोजन नहीं मिले तो कभी आपने नोटिस किया आप सभी ने कि अगर हमारा 2 बजे भोजन करने का दोपहर का समय है तो 1:30 पौने 2 बजे के आसपास गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाता है, और अगर हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिले तो हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। वही देखिए नींद के साथ भी, आपका नींद का कोई भी समय हो, आप 9 बजे सोते हो, रात में 2 बजे सोते हो, लेकिन जब वो समय आया और अगर आप उस समय नहीं सोने की अवस्था में, तो आप देखिए आप इरिटेशन होती है या आपको एक नींद सी आने लगती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी बॉडी के अंदर भी एक घड़ी है, जिसके अंदर सब चीज, जब हम किसी भी एक चीज को रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो वो क्लॉक में नोट हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, आप ऑफिस जाते हो तो बायोमेट्रिक होती है, सुबह की 9 बजे आप आते हैं, और अगर आप नहीं बायोमेट्रिक करोगे तो 9-10 पे बड़े अफसर के पास मैसेज पहुंच जाता है कि इन लोगों ने आज चेक इन नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है। तो वैसे ही जब हम ध्यान का समय निर्धारित कर लेते हैं, तो उस समय ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भावना उत्पन्न होने लगती है। तो जैसे ही आप 7 बजे ध्यान निर्धारित करेंगे, अब 7 बजे आज आपको आलस भी आ रहा है, तो लेकिन आप 7 बजे उस जगह पे जहाँ बैठ के ध्यान करते हैं, वहाँ बैठ जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली ध्यान में गहरे हो रहे हो। आपको बहुत ज्यादा उस पर एफर्ट नहीं डालना, ठीक है? तो जगह निर्धारित, समय निर्धारित, आसन निर्धारित। जो धारणा लेनी है वो भी मैंने आपको बता दी कि हमें हृदय में बस एक सुझाव लेके बैठ जाना है। ये जाप जैसा नहीं है, तो हमें इसे रिपीट नहीं करना, हमें इसे दोहराना नहीं है, बस एक बार सुझाव ले लिया और अपना पूरी जागरूकता हृदय में बनाए रखनी है उस पूरे समय में। जैसे ही ध्यान के बारे में बात करते हैं, उसका अनुभव कराते हैं, तो सबसे पहली कंप्लेन जो निकल के बाहर आती है नए अभ्यासियों की, नए प्रैक्टिशनर्स की, कि साहब बैठ तो जाए लेकिन विचार बहुत तेजी से विचार आता है। जब आंख बंद करके बैठा तो ऐसा लगा बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विचार इतने ज्यादा आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे मन का काम सोचना, विचार तो आएंगे, लेकिन वो विचार रेगुलेटेड नहीं है, तो हम लोगों को रेगुलेट करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया, तो विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। अच्छा, कभी हम ध्यान के लिए बैठे भी नहीं। आज हम आपके बीच आए, आपने कोई प्रोग्राम अटेंड किया, उन्होंने बताया कि आंख बंद करके खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए, हम कभी खुद के साथ बैठे ही नहीं। तो जब हम आंख बंद करा पहली बार, तो इतने ज्यादा विचार आए कि हम परेशान हो गए, कह रहे नहीं साहब ये नहीं हो पाए है। तो इन विचारों को आप उन बुलबुलों के समान समझिए। जब आप सोडा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो उसमें आप देखते हैं बुलबुले होते हैं। तो ये जो विचार हैं, ये उन बुलबुलों के समान ही है, ये बाहर जाने के लिए आ रहा है। तो ध्यान में जब भी आप
इन विचारों को पाएं, तो हमें इनके साथ लड़ना नहीं है कि अरे ये विचार क्यों आ रहा है, वो विचार क्यों आ रहा है, अरे ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, नहीं। और ना ही हमें उनके साथ उलझना है कि अरे ये विचार अच्छा आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई अच्छा विचार आया, मान लीजिए कोई प्रभु का विचार आ गया, तो हम उसी के साथ चले गए, बह गए साथ में, है ना। तो हमें ना ही उसके साथ बहना है, ना ही हमें उसका अवरोध करना है। विचारों को वैसे ही लें जैसे आसमान में बादल, वो हैं जैसे हम हैं वैसे हम। साथ ही ये विचार हमें ध्यान में बाधा ना डालें, उसके लिए हार्टफुलनेस की सेकंड प्रैक्टिस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सफाई। अब ये कौन सी सफाई है? फिजिकल सफाई के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और कोविड के बाद से तो अब 99.99% जब तक हम ना मार दें डिटॉल साबुन से तब तक नींद नहीं आती, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना हम सभी ने स्टार्ट कर दिया। बट हम सभी ये जानते हैं कि हमारी बाहरी सफाई होगी, हमारी आंतरिक सफाई कैसे होगी उस पर हम कभी बात नहीं करते। और ये आंतरिक सफाई क्यों जरूरी है? ये आंतरिक सफाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने हम बहुत सारे इंप्रेशंस इकट्ठे कर लेते हैं, छापे इकट्ठी कर लेते हैं। उदाहरण, आप पार्क से निकले, आप गुलाब का एक फूल देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने देखा, आप वापस आ गए। कल फिर आप फिर उस पार्क से निकले, आपको लगा यार ये बिल्कुल अलग फूल है, ये नॉर्मल गुलाब का फूल नहीं लगा, मैं इसको जरा थोड़ा और पास से देखता हूँ। तो आप पास से गए, आपने उसको पास से देखा, उसकी खूबसूरती को आपने पास से सराहा, वापस आ गए। अगले दिन अब आपसे रहा नहीं गया, अब आपके मन में सिर्फ वो फूल चल रहा है, दिन भर वो फूल चल रहा है। अब आपको लगा कि यार एक बार तो मैं उस फूल को छू के तो देखूं, क्योंकि ये नॉर्मल गुलाब का फूल नहीं है। तो आप जाते हैं उसको, आप और अचंभित होते हैं और प्रसन्न होते हैं कि यार ये तो बिल्कुल अलग है। और अब आपके मन में ये भाव चलने लगता है दिन रात कि कैसे मैं उस गुलाब के फूल को पालूं। ऐसा है? आप इस पिक्चर में से, इस उदाहरण में से गुलाब को हटा दीजिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए देखिए। होता है ऐसा कई बार, हमें कोई शूज पसंद आ गया, हमें कोई कपड़ा पसंद आ गया, हमें कोई चीज पसंद आ गई। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि हमें पसंद आनी नहीं चाहिए, इसकी बात नहीं हो रही, पसंद आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मनुष्य जीवन हमें मिला है, ईश्वर ने दिया है, तो हम उसको एंजॉय भी करें। और बात ये भी नहीं हो रही कि हम उसको ले सकते हैं कि नहीं, हम हो सकता है उसको बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बात ये हो रही है जो हम निरंतर उस पर चिंतन कर रहे हैं वो हानिकारक है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर एक छाप छोड़ देता है। साइंस ये कहती है कि जब किसी भी तरह का इंटरैक्शन होता है दो चीजों के बीच में, दो चीजें मतलब हम में और उस फूल में इंटरैक्शन हुआ या हम में और आप में कोई इंटरैक्शन हुआ, तो हमारे पास दो तरह की मेमोरी रह जाती है, दो तरह की उसकी याद मेरा माइंड रजिस्टर करता है। एक कॉग्निटिव, एक इमोशनल, एक भावनात्मक होती है और जो दूसरी वाली होती है वो लॉजिकल, जैसे हम कहते हैं वो होती है। जैसे मैं यहाँ से निकला, सीढ़ी से उतरा, गिर गया, चोट लग गई, बहुत खून निकला, मेरी मेमोरी ने रजिस्टर कर लिया कि जब आप सीढ़ी से उतरते हैं तो आपको ध्यान देना है क्योंकि आप गिर सकते हैं, और साथ ही ये भी रजिस्टर कर लिया कि जब मैं गिरा और मुझे जो भाव महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ, वो भी रजिस्टर कर लिया। अब होता क्या है कि जब भी आप सीढ़ी से उतरते हैं तो आप डरते हैं। आपने नोटिस किया है? अब आप हो सकता है सीढ़ी से गिरोगे भी नहीं, लेकिन वो मेमोरी आपके साथ, इमोशनल मेमोरी आपके साथ साथ चल रही है। इसको और सरल भाषा में समझना चाहें तो रोजमर्रा की जिंदगी के हम उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से आपका बहुत प्रेम है, आपने फोन किया, यार ऐसे ऐसी जगह हम फंसे, यार कुछ पैसे का इंतजाम हो, ठीक है यार हो जाएगा, 1 घंटे बाद दे दो। 1 घंटे बाद आपको उसको फोन मिला, वो फोन नहीं उठा रहे, आप कहीं फंसे, आपको सही में आवश्यकता है और वो सिर्फ एक मित्र ही था जिसपे आपका सारा वो था कि ये मुझे दिला के देंगे। आप फोन कर रहे नहीं हुआ, आपने जैसे जैसे कहीं से अरेंज किया, अपना काम किया। दूसरी बार अब आप डबल चौकन्ना होंगे कि नहीं, और हो सकता है पहली बार वो सही में कहीं फंसा हो, किसी वजह से आपको ना दे पाया हो, लेकिन हम उस अंडरस्टैंडिंग में कभी फंसते ही नहीं, हमें तो खुद से मतलब है, तो हम
सेकंड बार उसमें नहीं फंसते। उस व्यक्ति के साथ तो सोचिए, तीसरे के साथ भी नहीं फंसते कि यार एक बार ये कहानी हुई थी, किसी को मैंने फोन किया था पैसे के लिए, आखिरी वक्त पे उसने धोखा दे दिया, ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति दे दे। अब इस व्यक्ति को गलती नहीं, ये तो जानता भी नहीं कि क्या बातचीत हुई। ये सब क्यों हो रहा है? उस मेमोरी की वजह से, वो इमोशनल मेमोरी की वजह से। तो ये इमोशनल मेमोरी जो है ये हमें क्लियर करनी है। क्यों? क्योंकि उस फिल्टर के जैसे काम करती है, जो हमारे अंदर की जो सच्चाई है, हमारे अंदर की जो अच्छाई है, जो हमारे आत्मा में जो भी क्वालिटीज हैं, उनको बाहर आने से रोकती है। ये वैसे ही है कि आपने दिए के सामने या एक लाइट के सामने अलग अलग रंग के फिल्टर रखती है, लाल, काला, नीला, पीला। तो जब उस फिल्टर के एंड पे आप देखोगे तो क्या आपको लाइट का ओरिजिनल कलर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि उस फिल्टर से छन गया है, जिसे हम बायसनेस इंग्लिश में कहते हैं, जिसकी वजह से प्रेजुडिस होता है, जिसे हम हिंदी में पूर्वाग्रह समझते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि अभी हम इनसे बोलेंगे वैसे ही होगा, और ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आप देखिए, हम सभी जो भी मैरिड हैं वो तो ये बहुत ज्यादा वो करते होंगे कि वाइफ से कुछ कहना है, पहले ही मन में हमने पूरी पिक्चर बना ली है, बताएंगी कि भैया दिन भर ये काम है, फिर अभी देखो। अच्छा, वाइफ अगर यहाँ पे होती तो वाइफ भी ये सोच रही होती कि इनसे भी हम कोई चीज के लिए बोलेंगे तो इनका ये कहना है। तो ये पूर्वाग्रह चल रहा है, हम उस फिल्टर के थ्रू सबको पास कर रहे हैं, और इस वजह से ये छापे हमें भारी कर रहे हैं, ये विचार जो है हमें ध्यान में बाधित कर रहे हैं। तो इन छापों का हट जाना जरूरी है। अच्छा, कुछ बातें तो हमने करी इन छापों की जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है। कुछ छापे ऐसी होती है जो सकारात्मक होती है, लेकिन वो भी उसी प्रकार का बंधन करती हैं जैसे ये नकारात्मक भावनाएं करती हैं। जैसे आज मेरे मन में ये विचार आ जाए कि मुझे कानपुर में सब जगह सेशन कराना है हार्टफुलनेस। अच्छी बात है, ध्यान फैलाना चाहिए, जागरूकता करानी चाहिए। अब दिन भर लेकिन अगर मेरा यही चिंतन चले, मैं भोजन कर रहा हूं तो भी यही चिंतन, मैं क्लिनिक पे हूं अपना काम छोड़ के मेरा यही चिंतन, पेशेंट बैठा हूं उसको छोड़ के यही चिंतन नहीं हमें, तो क्या ये सही है? तो हम तो एक दिशा में चलती है ना। तो आप समावस्था में कैसे हो, जिसकी बात श्री कृष्ण गीता में करते हैं, तो हमें उस समावस्था में आना है। तो उस समावस्था में कैसे हुए? तो एक तरफ हो गए, चाहे इस तरफ हो गए चाहे उस तरफ हो गए, तो वो हमारे जीवन को बाधित करती है। इसको हम उदाहरण के रूप में ऐसे भी समझते हैं कि अगर हमारे पैरों से भले सोने की जंजीर बनी हो, भले लोहे की जंजीर बनी हो, जंजीर तो जंजीर है, कोई फर्क है, दोनों मुझे बंधन करेंगी। जब दोनों मुझे बंधन करेंगी तो मुझे बंधन से मुक्ति चाहिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो चेन है, वो जो कड़ी मेरे पैर में है, उसका मटेरियल क्या है, क्या मुझे उससे कोई मतलब है? कई लोगों को कई कपड़े सूट नहीं करते, कई लोग मैंने देखा कहते हैं वो कॉटन सूट नहीं करते। अब आप और हम कहेंगे कि भैया कॉटन से अच्छा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, इतना सॉफ्ट है। तो मंत्रा से अपनी आंखों को बंद कर ले और बंद आंखों से अपने घर पहुंच जाए। जो भी जहाँ पे भी रहता है, जो भी जिसका पारिवारिक घर है, चाहे शहर में है चाहे बाहर है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, उस घर के मेन गेट पे पहुंच जाए, अपना मेन गेट अपने सामने देखें, उसे खोलें, अपने घर के अंदर प्रवेश करें और सीधा अपने रसोई घर में चले जाएं। सामने काउंटर पे एक पीला नींबू है, उसके बगल में एक हरा चाकू है। हरे चाकू को उठाएं और उस पीले नींबू को दो भाग में काट दें। चाकू नीचे रख दें, नींबू को उठाएं और उस नींबू से कुछ बूंदे अपनी जबान पे टपका लें। नींबू का एक स्पेसिफिक फ्लेवर है, सभी जानते हैं, एक अलग सा स्वाद है, उसे महसूस करने की कोशिश करें। नींबू को वापस रख लें
रसोई घर से बाहर आ जाएं, घर के मेन गेट से बाहर आ जाएं, वापस इस कमरे में आ जाएं और अपनी आंखों को खोल दें। ठीक है, जल्दी से बताइए, हम में से किसने अपने घर का मेन गेट देखा? जिस भी रंग का मेन गेट है, जो भी डिजाइन है, आप सभी को पता होगा। अच्छा, आप सभी ने, बहुत अच्छी बात। रसोई घर में नींबू और चाकू किसको किसको क्लियरली दिखाई दिया कि पीला नींबू और हरा चाकू किसको किसको दिखाई दिया? अरे भाई, बहुत आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब नींबू का रस लगाया तो स्वाद किसको किसको थोड़ा सा फील हुआ? इन्हें हमें लगा साहब की कुछ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं ताकि हम ये समझ सके कि ईश्वर ने हमें किस चीज से नवाजा, और उस शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति, जिसे हम इंग्लिश में विल पावर कहते हैं। इच्छा शक्ति के माध्यम से हम वो सभी चीजें कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए जो मनुष्य जीवन है वो प्री कर सकता है। मनुष्य जीवन के बाद ही आप ईश्वर को पा सकते हैं, और किसी योगी से आप ईश्वर को नहीं पा सकते। उसका सिर्फ और सिर्फ सिंपल रीजन ये है कि सिर्फ मनुष्य को ये इच्छा शक्ति से ईश्वर ने नवाजा, और इसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी सफाई की प्रक्रिया में करते हैं। जिस प्रकार हमने ये खेल के समान एक उदाहरण आपके साथ करा, वैसे ही इस प्रक्रिया को भी हमें खेल के समान लेना है। इसमें बहुत ज्यादा हमें अपना लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग नहीं लगाना। भाव का खेल है, महसूस करने का खेल है, तो महसूस करने में हम ज्यादा ध्यान देंगे। इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार करते हैं कि जहां बैठ के हमने ध्यान किया वहीं बैठ के हम सफाई की प्रक्रिया करते हैं, और इसमें जो सुझाव लेते हैं वो ये सुझाव लेते हैं कि मेरे शरीर से सारी अशुद्धियां एवं जटिलताएं पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। जब हम पीठ के रास्ते से बात करते हैं तो हमारा मतलब है सर के ऊपरी हिस्से से लेके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से। तो हम जब बंद आंखें करेंगे, और जिस प्रकार से हमने अपने घर के गेट को इमेजिन किया, उस नींबू और चाकू को इमेजिन किया, वैसे ही बंद आंखों से अपनी पूरी पीठ को इमेजिन करते हैं बस। अब इसमें मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं बनना। हमने जीएसवी में प्रोग्राम कराया तो बोले डॉक्टर साहब पूरा पीठ देखें, T1 T2 T3 देखें, स्पाइनल फ्लूइड देखें, नहीं कुछ नहीं देखना, हमें आपको तो पता भी नहीं है। हमारी सिर्फ जागरूकता पीठ पे बनी, और ये सुझाव दिया कि जो भी अशुद्धियां एवं जटिलताएं हैं वो धुएं के रूप में पीठ के रास्ते से बाहर जाए। धुआं कैसा? ट्रेन के इंजन से ऊपर से जो धुआं निकलता है, आप सभी ज्यादा बेहतर समझते। तो बंद आंखों से विचार लें, चाहे तो आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं। अगर बंद आंखों से आपको ये अच्छा लगता है, हेल्प करता है, मदद करता है, तो विजुलाइज करने के पीछे से धुएं के रूप में अशुद्धियां और जटिलताएं बाहर निकल रही हैं। जैसे कोई वाहन चलाते समय हम धीरे धीरे उसकी गति बढ़ाते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाएंगे। उसके लिए क्या करना है साहब? कुछ नहीं करना, खुद को ये सुझाव देना है कि अब धीरे धीरे अशुद्धियां और जटिलताएं और तेजी से बाहर जा रही हैं। इसी प्रोसेस के साथ हम करीब 10 से 20 मिनट तक बैठते हैं, और आप 15 मिनट के बाद ही ये पाएंगे कि एक तरह का हल्कापन आपको महसूस होगा। कई बार जो नए अनुभवी होते हैं वो ये बताते हैं हमें कि साहब ऐसा लगा कि मुझे पता ही नहीं था कोई वेट पकड़े। ये वैसे ही है कि हम 10-10 किलो का वेट लिए जन्मों से चले आ रहे हैं, और भाग के कोई आया उसने एक हाथ से हमारे वेट ले लिया, आप बिल्कुल अटक जाओगे, ये क्या हो? क्योंकि आपको उसकी आदत थी। तो उस प्रकार का महसूस होता है। यूजली 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही फील होने लगता है कि साहब जब भी सफाई करते हैं उसके बाद ऐसा लगता है एक सडन हल्कापन है। तो जब 10 से 15 मिनट 20 मिनट के आसपास वो हल्कापन आप महसूस करें, तब आप धीरे धीरे उसकी गति कम कर दें, और फिर ये विचार ले लें कि आगे से जो दिव्यता है वो अब भर रही है, और बची हुई सारी अशुद्धियों और जटिलताओं को साफ करती हुई मुझे पवित्र और दिव्य बना रही है। सिंपल, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को अनुभव करेंगे, मैं आपको विचार देता जाऊंगा, आप आंख बंद करके बस कोशिश करें उसे अनुभव करने की। ठीक है, चलिए आराम से बैठ जाए और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर दें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें।
बहुत सहजता से अपनी सारी जागरूकता, अपना सारा ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएं और खुद को ये सुझाव दें कि मेरे शरीर से सारी शक्तियां एवं जटिलताएं धुएं के रूप से पीठ के रास्ते से, यानी सर के ऊपरी हिस्से से लेके रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्से तक इस एरिया से बाहर जा रही है। जैसे ध्यान में हमने बात की थी कि हमें किसी प्रकार का एफर्ट नहीं लगाना, जोर नहीं लगाना, सफाई में भी ये लागू होता है। हमें सिर्फ सुझाव लेना है और महसूस करने की कोशिश करनी है। नहीं भी महसूस हो रहा कोई बात नहीं, उस सुझाव के साथ बने रहें और अपनी जागरूकता को पीठ पे बनाए रखें। धीमे धीमे इसकी गति को बढ़ाएं। हम चाहें तो खुद को ये सुझाव भी दे सकते हैं कि अशुद्धियां एवं जटिलताएं अब और तेजी से मेरे पीठ के रास्ते से बाहर जा रही हैं। तो हमें परेशान नहीं होना। हमें यही सुझाव देना है कि ये विचार, ये भाव भी हमारे पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जा रहे हैं। धीमे धीमे इसकी गति और बढ़ाएं। इस दौरान हम चाहें तो खुद को ये भी सुझाव दे सकते हैं कि मेरे शरीर में किसी भी अंग में अगर मुझे किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट है, दर्द है, तो हम ये विचार दे सकते हैं कि वो भी पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जा रहा है। अब इसकी गति को धीमा करना स्टार्ट करें। और धीमा और धीमा। शून्य कर दें। अपनी विचार दें कि ईश्वरीय प्रकाश से दिव्य धारा आगे से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और बची हुई सारी अशुद्धियां और जटिलताओं को साफ कर रही है। हम चाहते हैं तो अपने सामने वाइट गोल्डन बॉल ऑफ लाइट इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी किरणें मेरे शरीर में सामने से प्रवेश करती हुई
इस हल्केपन को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें और खुद को ये आखिरी सुझाव दें कि सफाई की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है और मैं पूरी तरह से पवित्र, सरल एवं दिव्य बन गया हूं। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आए। हृदय की अनंत गहराइयों में उतरे और वहां मौजूद दिव्यता को महसूस करते हुए खुद को ये सुझाव दें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में पहले से ही विद्यमान है। भीतर से मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुछ क्षण किसी विचार के साथ बने रहें। कृपया ध्यान शुरू करें। तो अपने शरीर के हर एक कण एवं कोशिका में फैलता हुआ महसूस करें। हम चाहें तो खुद को ये सुझाव दे सकते हैं कि आपने पूरा दिन इस दिव्यता के साथ जुड़ा हुआ और खुद को इस अवस्था में पूरी तरह से स्थायी कर लें, तब हम धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। जिनका आज पहला अनुभव है उनको कैसा लगा, कोई बताएगा? हल्कापन किसको किसको लग रहा है? अच्छा, नींद से आ रहा है। हमने इस बारे में कल भी बात की थी कि जब पूरी तरह से हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो हम अपने स्व में जाके सेटल हो जाते हैं, अपनी आत्मा में सेटल हो जाते हैं, जो ऑलवेज एग्जिस्ट है। इसे हम समाधि अवस्था भी कहते हैं, योग निद्रा भी कहते हैं, जो लगती तो नींद के जैसे है
लेकिन एक वो जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है हल्का के साथ, उसकी वजह से ये हल्का बना रहा है, फिर जैसा महसूस होता है। ठीक है, ये सफाई की प्रक्रिया जहाँ बैठ के हम ध्यान करते हैं वही बैठ के करनी है, लेकिन ध्यान सुबह का है, सफाई शाम की है। ठीक है, हम सभी आपसे अनुरोध करेंगे कि आज जाके इसे ट्राई करें शाम को, और फिर कल अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। कल के सत्र में हम प्रार्थना के बारे में बात करेंगे, जो आखिरी चल रहे हैं इस प्रोग्राम का, जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे हमको जो रात का समय है, जो हमारा सोने का समय है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, उसको हम कैसे लाभदायक बना सकते हैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हम सभी को इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी के फोन पे, एंड्रॉइड हो चाहे आपको कोई भी फोन हो, उसके प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे हार्टफुलनेस ऐप करके एक ऐप है। हमारी सारी सर्विसेज की जैसे ये ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आज के सेशन में और पहले सेशन में आपने देखा कि हम आपको गाइडेड रिलैक्सेशन, गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड ब्रीथिंग करा रहे हैं, सब चीज गाइडेड है। क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमें कोई हाथ पकड़ के अगर चलाए तो हमें अच्छा लगता है। तो उसमें ये सारे सेशन गाइडेड डाउनलोडेड है पहले से, करीब 6 भाषाओं में डाउनलोडेड है। तो हम चाहें तो अभी इनिशियल प्रैक्टिस के लिए, एक हैबिट बनाने के लिए हम ये ऐप डाउनलोड कर लें, और इस ऐप के साथ ही हम सुबह का ध्यान, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप में एक बात और बहुत अच्छी है कि अगर हम इंडिविजुअल सेशन लेना चाहें तो भी उसमें हम ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करके अपने घर पे, अपनी मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस पे, समय के अनुसार हम ध्यान उस पर कर सकते हैं। ठीक है, डाल देंगे आपका जो ग्रुप बना हुआ है उस पर लिंक डाल देंगे, तो आप वहां से उस लिंक से डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप में से अगर किसी की कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कल के सेशन से रिलेटेड या आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है, आपके कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप कल के सेशन